हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं इंटरमीडिएट और 11th क्लास और 9th और 10th के जो भी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का क्वेश्चन है उसको हम कवर कर रहे हैं। और हम भी कवर कर रहे थे सिंटैक्स को। तो सिंटैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए लेकर के आए हैं। इतने दिन जो है वीडियोस आपको नहीं मिल पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ वर्क प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए आपको वीडियोस नहीं मिल पाए। और एक बार फिर से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स का, और सिंटैक्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ही। अगर आपने सिंटैक्स की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाइए चैनल पर और फिर से जो वीडियोज़ हैं उनको आप प्रॉपरली वॉच कीजिए। आज की जब हम बात करें तो सिंटैक्स में आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें ये प्रॉब्लम होती है समझने में कि वो सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है, और वहां से क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में देखने को मिलता है। तो उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर रखा है एक ही वीडियो में। यहाँ पर वो सारा कंफ्यूजन जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पर, जो सबसे पहला सेंटेंस है, मैनी शीप्स या फिर शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा डियर है, शीप है, कपल है, पेयर है, और इसी में आपका फिश भी आ जाता है, फिश भी है। फिश, ठीक है, ये जो है सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम एस लगा करके इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको सिंगुलर में भी यूज करते हैं और इनको प्लूरल में भी यूज करते हैं, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो यही रहती है। इसमें एस या फिर ई एस का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप अगर कहें कि डियर, तो हम डियर को डियर्स नहीं लिख सकते हैं, शीप शीप्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पेयर्स नहीं लिख सकते हैं, कपल्स नहीं लिख सकते हैं, फिशेज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनको सिंगुलर में भी यही यूज किया जाएगा और प्लूरल में भी यही यूज किया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया कि सर अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही इनको सेम यूज किया जाएगा तो हम कैसे प्लूरल में कंसिडर करेंगे, कैसे सिंगुलर में कंसिडर करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इनका जो मीनिंग है, अगर इनका जो सेंस है सिंगुलर के सेंस में आ रहा होगा तो आप सिंगुलर में कंसिडर करोगे। अगर इनका सेंस प्लूरल के सेंस में आ रहा होगा तो आप इनको प्लूरल में कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनी शीप्स या फिर शीप आर ग्रीजिंग इन द फील्ड। अब देखिए, जैसे ही आप मैनी देखोगे तो मैनी को देखते ही आप क्या करोगे, शीप्स पे टिक लगा दोगे। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं। तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर जो है शीप्स तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, शीप, यानी कि मैनी शीप आर ग्रीजिंग इन द फील्ड। ग्रीजिंग मतलब होता है चरना, यानी कि बहुत सी जो भेड़ें हैं वो खेत में चर रही हैं, यानी कि प्लूरल का सेंस ले रहा है यहाँ पर, शीप ही रहेगा, जस्ट नहीं लगाना है, याद रखिएगा। द शीप इज आर अंडर द ट्री। अब देखो पेड़ के नीचे क्या है, भीड़ है, यहाँ भीड़े का सेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका द शीप इज हो जाएगा, न कि आर हो जाएगा। ठीक है, मैनी डियर्स डियर रनिंग, मैनी डियर्स डियर रनिंग, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए डियर्स डियर, अब चूंकि मैनी है तो मैनी को देखते ही आप लगा देंगे डियर्स, और जो कि हो जाएगा गलत। याद रखिएगा, डियर्स नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही हम सेम लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डियर होगा। मैनी डियर आर रनिंग, यानी कि बहुत से हिरन जो है वो दौड़ रहे हैं। द डियर वॉज वर सिटिंग इन द फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर खेत में जो है हिरन बैठा था। तो हिरन बैठा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंगुलर में कंसिडर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि डियर, शीप, कपल, पेयर, फिश, इनमें हम बिल्कुल भी एस या एस लगा करके यूज नहीं करेंगे। सिंगुलर में यूज करना है तो एक्सप्रेशन देगा, स्पेलिंग सेम रहेगी। प्लूरल में यूज करना है तब भी स्पेलिंग सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कैटल्स या कैटल आर ग्रेजिंग। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो
तो आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कैसे आता है, सीधा सीधा ये आता है कैटल्स आर ग्रेजिंग, और इसको करना होता है करेक्ट। तो होता क्या है देखो, कैटल आर ग्रेजिंग होता क्या है देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक,